नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये संसार मुसाफिर खाना है, ये संसार बस स्टॉप है, एक आ रही है और एक जा रही है। जगत मुसाफिर खाना, ये ऋषियों का संदेश है। इस संसार में हम नहीं रहेंगे और हमसे पहले ना जाने कितने लोग चले गए और ना जाने हमारी बात कितने जाएंगे। और जो हम नहीं रहेंगे तो हमारी चीजों के साथ फिर कोई नाता नहीं रहेगा। जब ये होना है हमारे साथ, यह अकाट्य सत्य है कि ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे, तो फिर हम अपनी जिंदगी को किस तरह जिए, ये विचार कोई और करेगा क्या? तो ऐसा कुछ करिए कि जिंदगी जीते जी खुशियों से भर जाए। और सबसे उत्तम काम है अपनी सांसों के भीतर में विराजमान उस परमात्मा को जानिए। नो दाई सेल्फ, स्वयं अपने आप को जानिए। वो धाम जहां भगवान श्री कृष्ण न तद्भास्यु सूर्यो शशांको न पावका यत गत्वा नृत्योते तद्धाम परम अर्जुन। जो प्रभु का वो धाम है, उस धाम तक जीते जी इन श्वासों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, उसका अनुभव करिए। ओम नमो नारायण। राशिफल के लिए शिवानी जी के पास चलते हैं। राशिफल मैंने लिखा है, इसको देखिएगा। और स्वयं ज्योतिषी हैं भाई, लेकिन राशिफल अभी मैं ही लिख रहा हूं। थोड़ा सा अध्यात्म की चर्चा करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, इसलिए शिवानी जी राशिफल बोलने आ रही है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस ने स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 23 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीय विक्रम संवत 2082 आश्विन मास की 8 प्रविष्टि सक संवत 1947 आश्विन 1 तदनुसार मंगलवार 23 सितंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि द्वितीया, तिथि का समाप्ति काल 24 सितंबर सुबह 4:51। सूर्यकालीन योग ब्रह्म योग, योग का समाप्ति काल शाम 8:23। अगला योग इंद्र योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 3:51। अगला कर्ण कौलव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 1:40। अगला नक्षत्र चित्रा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे मंगलदेव। यानी आज चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव कन्या राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न कन्या लग्न, सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव कन्या राशि में, मंगलदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:37 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 48 मिनट है। और यह 48 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:13 तक, अमृत का चौघड़िया दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 1:44 तक, शुभ का चौघड़िया दोपहर 3:15 से लेकर शाम 4:46 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए,
इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 23 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 23 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 23 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी घर में कलह खत्म नहीं हो रहा, परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव हो रहा है, घर का वातावरण इतना दूषित हो गया कि आपस में भी बात करने का मन नहीं करता, तो एक काम कर लीजिएगा, आज प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो, सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले 5 लोगों को श्रद्धा अनुसार हरी मूंग का दान दे देना। उसके बाद उपले के अंगारे, एकदम दहकते हुए अंगारे लीजिए और उसे तवे पर रख दीजिए। अब उसके ऊपर 7 चुटकी पिसा हुआ लोबान या फिर गूगल डाल दीजिए। अब इसको पूरे घर में घुमा दीजिए, पूरे घर को धूपित कर दीजिए। ये उपाय हर बुधवार को करें और साल भर करें, संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ है तथा भाग्य साथ देगा। मनचाहे कार्य में सफलता मिलेगी, व्यापार में धन की वृद्धि भी होगी। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्या अध्ययन आदि का अवसर प्राप्त होगा। कार्यशैली में सुधार होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा तथा कार्य स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी। सहकर्मी भी आज आपकी सभी बात मानेंगे। क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें, क्या ना करें? जीवन साथी से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। यात्रा से लाभ मिलेगा। घर परिवार का वातावरण मनोनुकूल रहेगा। सामाजिक कार्यों को करने का अवसर प्राप्त होगा। जनसंपर्क का लाभ होगा, परंतु आर्थिक क्षेत्र में विशेष प्रयास की आवश्यकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कड़ी मेहनत व कठिन परिश्रम से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यर्थ के वाद विवाद से राहत मिलेगी। बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। कार्य सफलता के लिए प्रयासरत रहना बहुत जरूरी है। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहे, क्या ना करें? व्यवसायिक क्षेत्र में फेरबदल ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, समय प्रतिकूल है। भाग्य साथ नहीं देगा। अधिकारी वर्ग से उलझन उत्पन्न हो सकती है। अपनों से भी धोखा मिलना संभव नजर आ रहा है। धन की कमी होगी तथा कार्य आदि में बाधा उत्पन्न होगी। मानसिक तनाव बनेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में प्रयासों के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। किसी त्रुटि के कारण बना बनाया सारा काम बिगड़ जाएगा। भाग दौड़ की अधिकता बनी रहेगी। अपनी वार्ता व कार्य के प्रति गोपनीयता बनाए रखें तो बेहतर होगा। क्या करें? पिता की आज्ञा का पालन करें, क्या ना करें? विवादित मुद्दों को ना उठाए। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे शुक हस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, लगन में कोई ग्रह नहीं है। ये कोई परेशानी या बुरी बात नहीं है। ये कोई कमजोरी नहीं है। जन्म कुंडली आपका डीएनए है और आपका जन्म कुंडली, आपका डीएनए ये संकेत दे रहा है कि जो मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है, इस जीवन में सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म है स्वयं की पहचान। इस यात्रा में कितना भी संघर्ष, कितनी भी परेशानियां, कितना भी उठापटक आ रही हो, उन परेशानियों से मत भागिए। आपको जो परेशानी दे रहे हैं, आपके लिए जो जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, वे सब आपके गुरु हैं, जो आपको स्वयं को पहचानने के लिए सहयोग कर रहे हैं।
हो सकता है आपको थोड़ा सा कष्ट जरूर हो, लेकिन ऐसा समय आएगा जहाँ आप इस जीवन में स्वयं को पहचान लेंगे, जीते जी अपना जीवन सफल कर देंगे। इसलिए लगन में किसी ग्रह का न होना कमजोरी नहीं है, आपके लिए बड़ा उत्तम संकेत है। नमो नारायण, नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है, हृदय से, प्रेम से, क्योंकि इस स्लॉट में मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ। ये जो नुस्खों का संकेत लेके मैं आपके सामने आता हूँ, ये मेरे हृदय का विशेष है, प्रकृति का वरदान है, ऋषियों का प्रसाद है, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए बड़ा उपयोगी नुस्खे बताता हूँ। और ऋषियों ने जो मुझे बताया ना, जब मैं बांटता हूँ लोगों को आराम मिलता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। आज बहुत से लोगों के कहने पर एक सुंदर नुस्खा लेकर आए हैं, वो है कि चेहरे पर झाइयाँ आ गई, काली छाया आ जाती है, चेहरे पर धब्बे बन जाते हैं, पिगमेंटेशन बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो हो गया, चेहरा एकदम थोड़ा सा कमजोर हो गया, डल हो गया है, ये जो छाया आ गई। आज जो नुस्खा लेके आए हैं वो इसके लिए, और नुस्खा बड़ा रामबाण है। यदि आप इसको अपनाएंगे तो चेहरा चमकने लगेगा, चेहरा साफ हो जाएगा, जो छाया बन रही वो जड़ से खत्म हो जाएगी। जो नुस्खा बताने जा रहा हूं ये बड़ा रामबाण नुस्खा है। मार्केट में मुलट्टी का पाउडर मिलता है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि मार्केट से सफेद साबुत मुलट्टी लाइए, पीस कर उसका पाउडर बना दिए। दो चीज चाहिएगा, दही और मुलट्टी। 100 ग्राम दही में, ताजा दही में, गाय भारतीय नस्ल की गाय का दही हो तो सोने में सुहागा, उसमें आधा चम्मच मुलट्टी का पाउडर मिक्स कर दीजिए और अच्छी तरह फेंट कर पेस्ट बना दीजिए। जब ये अच्छी तरह आपसे मिक्स हो जाए, अब आप चेहरे पर आप इसको लेप लगा दीजिए, आधा घंटा लेट जाइए और ठंडे पानी से चेहरे को धो दीजिएगा। लगातार 5-7 दिन करिएगा ना, चेहरा साफ हो जाएगा, ये जो काली छाया है वो मिट जाएगी हमेशा के लिए। इस जबरदस्त इस नुस्खे का रिजल्ट है साथियों, बहुत से लोगों को मैंने बताया, उसका लाभ मिला, आपको भी बता रहा हूं। नुस्खा अच्छा लगता है, अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने पारिवारिक सदस्यों, अपने समाज के लोगों को इसको शेयर करिएगा कि खर्चा बचे और फायदा जल्दी हो। इसमें क्या खर्चा लगेगा, अद्भुत नुस्खा है। और मेरा नुस्खा आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है। सूझबूझ व परिश्रम से किए गए कार्य आपको सफलता देंगे। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन भी अनुकूल होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए CS, UPSC के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों व युवाओं के लिए लाभ के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में उन्नति से प्रसिद्धि मिलेगी, वरिष्ठ व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ेगा। क्या करें, स्वजनों की मदद करें, क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, समय व परिस्थिति में सुधार होगा तथा पारिवारिक व व्यावसायिक समस्या का समाधान मिलेगा। स्वजनों व मित्रों का सहयोग होगा। आय स्थिति मध्यम होगी। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में मन लगाए तथा लेखा जोखा के कार्यों में सावधानी बरते। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विशेष कार्य में जल्दबाजी न करें। प्रतियोगिता, कानूनी मसले और नौकरी को लेकर समय अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है। सामाजिक व पारिवारिक कार्यों को करने का अवसर भी प्राप्त होगा। क्या करें, संयम व विवेक से कार्य करें, क्या ना करें, किसी को कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पाशहस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। स्व प्रयासों से व्यवसायिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होगी। ऋण रोग से छुटकारा मिलेगा। प्रियजनों की मुलाकात में मन हर्षित होगा तथा स्वजनों से सुख सहयोग बढ़ेगा। आर्थिक लाभ की इच्छा पूरी होगी और मनोबल मजबूत होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सोच सकारात्मक रहेगी। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा व युवाओं को कैरियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कामकाज को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। नौकरी पेशे में उन्नति तथा स्थान परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं। क्या करें, सुनियोजित ढंग से कार्य करें,
क्या ना करे, दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करे। शुभ अंकार शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे शुक हस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है तथा स्वास्थ्य में गिरावट होना संभव होगा। चिकित्सा आदि पर व्यय तथा धन हानि व मान सम्मान की चिंता सताएगी। पारिवारिक कलेश को बढ़ावा ना दे, यात्रा आदि ना करे तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, सोच विचार कर कार्य करें। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। युवाओं के लिए बनते कार्य में बाधा तथा हानि होना संभव नजर आ रहा है। क्या करें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें, वाद विवाद को बढ़ावा ना दे। शुभ अंक 2 शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर उत्तम है। पिछली सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। मित्रों व परिजनों का सहयोग मन को प्रसन्नता देगा। माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। युवाओं को कामकाज कारोबार कैरियर में लाभ के अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। क्या करें, नौकरी आदि के क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें, कुटुंब परिवार को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 6 शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि से सिद्धि कारक घटनाओं के बीच समय गुजरेगा। घरेलू सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे तथा रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छे परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। रुके हुए सभी कार्य बनेंगे। नौकरी आदि के क्षेत्र में भी उत्तमता होगी। क्या करें, परिश्रम से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें, स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 3 शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का एक उपाय। बहुत से लोगों ने कहा साहब हमने कारोबार शुरू कर दिया, कारोबार में बहुत धन लगाया, लेकिन कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है। हमेशा कोई न कोई व्यक्ति हमें कारोबार में परेशान करता है। क्या करें? बहुत अद्भुत नुस्खा है मेरा, ये बहुत अद्भुत उपाय है। क्या करें? ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 5 पान के पत्ते, 5 पीपल के पत्ते और 8 भिंडी के पत्ते, इनको लाई जल गंगा जल से पवित्र कर दीजिए और मानस जाप ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीले धागे में इनको पिरो दीजिए। घर में, व्यापार में, दुकान में पूर्व दिशा की ओर इनको बांध दीजिए, बंधन बार की तरह। अब ये करके देखिएगा। उपाय गुरुवार को करना है। प्रत्येक गुरुवार को पहले वाला गुरुवार दिन उतार कर बहते पानी या तालाब में प्रवाह कर दे और नया, ऐसा लगभग 11 गुरुवार करके देखिएगा, धन में वृद्धि होगी। ये अद्भुत है। इसे आपकी दुकान में या घर में जो नकारात्मक वो दूर हो जाएगी और हर कार्य में सफलता मिलेगी। नमन नारायण। बात करते मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कारोबारी संबंध बनाते समय सोच विचार कर ही कदम बढ़ाए। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। खान पान के प्रति नियमित रहे। शेयर आदि में पैसा ना लगाए तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छे परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। वे युवा जो इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट या किसी उच्च पदों पे है तो आज मनोनुकूल सफलता और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? संयम व विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? पूंजी निवेश न करें। शुभ अंक 2 शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। ओम काग ध्वजाय विद्महे खड़ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। नमो नारायण। बात करते कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है।
व्यवसायिक व पारिवारिक वातावरण अशांतिपूर्ण रहेगा। कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता का वातावरण रहेगा। नवीन अनुसंधानों से दूर रहे तो बेहतर होगा। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर आज सचेत रहना अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अकारण क्रोध व जल्दबाजी से बचें। मित्रों तथा कथित मित्र मंडली से सावधान रहे। सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करें? संयम व धीरज से कार्य करें। क्या ना करें? भूमि वाहन आदि से संबंधित कार्य ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, सप्तम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। परिस्थिति में बदलाव आएगा। रुका हुआ कार्य पूर्ण होना संभव है। धन लाभ के योग बनेंगे। घर का वातावरण उल्लासपूर्ण रहेगा। यात्रा भी आपकी सफल होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कॉलेज व यूनिवर्सिटी में दाखिला संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इस क्षेत्र में जो युवा जॉब की ट्राई कर रहे हैं उन्हें आज लाभ भी मिलेगा। क्या करें? धार्मिक व मांगलिक कार्य करें। क्या ना करें? विशेष कार्य व वार्ता आदि में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे गृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।